ये मिर्चे डालते थे, इधर मिर्चे लगाते, सरिया बांध के ऊपर टांग देते थे, डंडे मारना शुरू कर देते थे। सब तो ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पेट में मुक्के मारते रहे। उधर भी थाने में मुझे खून की उल्टी आई थी। मुझे धमकियाँ देते थे, आप मेडिकल कराओगे, आपको सारी उम्र थाने में जेलों में धक्के खाओगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और ब्रेक से पहले हम मौजूद थे मोहम्मद इमरान के लवाहिकीन के साथ, और उनसे हमने पूछा कि केस की तफसील क्या है और आखिर मोहम्मद इमरान की हलाकत के लिए ज़िम्मेदार कौन है, किसने उसके साथ ये सब किया। वो तफसील जानने के बाद हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, वही यूनिवर्सिटी जहाँ पर मोहम्मद इमरान बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था, और यहीं से उसको गिरफ़्तार करवाया गया। और पुलिस मोहम्मद इमरान को गिरफ़्तार करने के बाद मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन में लेकर गई और वहाँ पर उस पर तशद्दुद किया गया। अब हम चलकर बात करते हैं उन साथी सिक्योरिटी गार्ड से जो मोहम्मद इमरान के साथ काम करते रहे हैं। उनसे पूछेंगे मोहम्मद इमरान के हवाले से कि कैसा था और किस किस डिपार्टमेंट पे या किस किस जगह पर तैनात रहा बतौर सिक्योरिटी गार्ड। और साथ में हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के भी मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर वो क्या अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते भी हैं या नहीं। उन दिनों में जब ये वाक़या हुआ था नवंबर में, तब ये गर्ल्स हॉस्टल नहीं होता था जी। इसी गेट पर उसकी ड्यूटी थी, जिस गेट का वो उस तरह तैयार कर दी गई है ना। हाँ, उस दिन वो यहाँ पे ड्यूटी, वो जो उस पर ऊपर पाई गई है FIR, उसकी ड्यूटी इधर, उस गेट की ड्यूटी उसकी इधर निकली है। मैं भी गार्ड ही हूँ, तो सर वो इस तरह का आदमी था ही नहीं बेचारा। ये तो भोला सा था, हर आदमी के साथ प्यार मोहब्बत करने वाला था। इतना उतना जैसे एक आदमी चालाक होता वो उसमें वो चालाकी नहीं थी। चलाकी नहीं। सिक्योरिटी ऑफिस है ये? यहाँ सूबेदार साहब से मिलना था। अकबर साहब आप ही हैं? अकबर साहब मुस्कुराहट बता रही है। सारा वाक़या हुआ है। इस वाक़े के बाद ये भी बात सामने आई थी कि इमरान एक से ज़्यादा भी गार्ड हैं इमरान के नाम, तो वो इस एरिया के गार्ड हैं, उसमें इमरान एक है, एक ही गार्ड है, एक ही गार्ड है। और वहाँ पर और है, वहाँ पर भी हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में है इमरान। कितना पता चला कि उधर भी इमरान है। मोटरसाइकिल चोरी का जो इल्ज़ाम था वो गलत था। तो जो वो उस तरफ जो है ना, स्टेट डिपार्टमेंट जो है ना, उसकी मोटरसाइकिल जो है ना चोरी हुई थी, उसका FIR इस पर काट दिया। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? सर सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे आपको। जो कल बात हुई थी उसी पर हमने बात करनी है। नहीं, बहुत ज़रूरी है ना जावेद साहब, क्योंकि आपसे डिस्कशन किए बगैर तो उस पर बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपने जो कल बातें कही थी वो और थी, फैक्चुअल जो है वो पोजीशन कुछ और है। अब ये देखें ना, आप अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर पोजीशन आप ही की वीक शो होगी। हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि हम वन साइडेड चीज़ नहीं चलाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद समी साहब, रेजिडेंट ऑफिसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये जो केस है मोहम्मद इमरान का, जिसमें पुलिस टॉर्चर के नतीजे में वो मारा गया, और उस वाक़े के बाद जो तहकीकात हैं वो करते हुए अब हम मौजूद हैं जावेद समी साहब के साथ। जावेद समी साहब, ये FIR की कॉपी मेरे पास भी मौजूद है, आपके पास भी मौजूद है, और ये FIR एक मोटरसाइकिल चोरी की है, LEP 2306, जो कि यूनिवर्सिटी से चोरी हुआ, और उसके नतीजे में फिर जिनका चोरी हुआ तो उन्होंने FIR दर्ज कराई और फिर मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी FIR दर्ज होती हैं वो RO फॉरवर्ड करता है, फिर FIR दर्ज होती हैं। ये वाहिद FIR है जो उसके किसी वकील के ज़रिए इन्होंने FIR दर्ज करवाई है और बाहर से बाहर दर्ज करवाई गई है। इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, और ये इसमें इंपॉर्टेंट है। वरना जितनी भी FIR दर्ज होती हैं, जब तक RO फॉरवर्ड ना करे उस वक्त तक FIR दर्ज नहीं होती। लेकिन जाहिद हुसैन, जिनका मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उनका ये कहना था कि मैंने सिर्फ जाके थाने में दरख्वास्त दी थी, मैंने FIR दर्ज नहीं करवाई, फिर उसके बाद नॉमिनेट जो है वो यूनिवर्सिटी ने खुद से किया है। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, वो कतन ऐसा नहीं है। वो अपने से बात उतारना चाहते हैं। ये उनके कोई वकील हैं जानने वाले, उन्होंने अपना रस्म और रसूख इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज। ये मोटरसाइकिल चोरी कहाँ से हुई थी?
ये मोटरसाइकिल स्टेडियम के बाहर से चोरी हुई थी। लेकिन ये मोटरसाइकिल तो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से चोरी हुई है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट का हमें जो पता है। लेकिन जाहिद हुसैन का ये कहना है कि मोटरसाइकिल चोरी भी स्टार डिपार्टमेंट से हुई है। हमें जो बताया गया है वो ये कि मोटरसाइकिल जो है, क्योंकि ये सारा काम बाहर से बाहर हुआ है, ये इसमें यूनिवर्सिटी का उसने नामजद भी इमरान को, जिसने FIR दर्ज करवाई उसने नामजद किया। हम किसी भी FIR जब दर्ज करवाते हैं हम किसी का नाम नहीं देते। मोहम्मद इमरान के इंतकाल के बाद नॉर्मली नाम जावेद साहब, मोहम्मद इमरान के इंतकाल के बाद जो FIR उनके लवाहिकीन की तरफ से दर्ज कराई गई है उसमें आपको नॉमिनेट नहीं किया गया, उसमें कमाल गिल जो आपके स्टेट ऑफिसर हैं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनको नॉमिनेट किया गया। तो इसका मतलब है कि वो इसमें मिले हुए थे, उन्होंने पूरी मनगढ़ंत। ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। देखें, पुलिस ने बाहर से बाहर उन्हें उठा के इंटेरोगेट किया, ठीक है। इंटेरोगेट करने के बाद हमारी 5 रुकनी एक कमेटी बनी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें उन्होंने कहा कि जी इसकी तहकीक की जाए। फिर हमने लेटर लिखा है CCPO को और उन्होंने कहा है कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए और जो जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा। ठीक है, मुझे ये बताइए इमरान साहब, जावेद समी साहब, कि इस वाक़े के बाद आपके अपने एंड पर आपने क्या तहकीकात की हैं या उनकी हमारे एंड पे 5 रुकनी कमेटी बनी हुई है, वो प्रोब कर रही है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। अच्छा, अभी आपने खुद कहा कि जी FIR हमेशा स्टेट ऑफिसर या रेजिडेंट ऑफिसर की मर्जी के बगैर यूनिवर्सिटी के हवाले से बाहर हुई है, ये बाहरी बाहर सब कुछ हुआ है। लेकिन जो पुलिस है वो बाहर से जब यूनिवर्सिटी में आई तो आपने पुलिस को कैसे दाखिल होने दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। देखिए 15 पे कोई भी कॉल करे, आप 15 पे कॉल करके कह लें, वो पुलिस फौरी तौर पे आ जाएगी। और आने से पहले ये नहीं पूछती पुलिस कि जी मैं आऊँ कि ना आऊँ। 15 पे ABCD कोई भी स्टूडेंट फ़ोन करके पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आती रहती है। जावेद समी साहब से हमारी बात हुई, रेजिडेंट ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी, और उन्हीं की रिपोर्टिंग में स्टेट ऑफिसर कमाल गिल हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, उन पर भी FIR दर्ज हुई है। दोनों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और इसी तरह से जब एक यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड को नामजद किया गया एक FIR में मोहम्मद इमरान को, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उन पर टॉर्चर भी किया गया पुलिस की तरफ से। अब तक पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया कमाल गिल को और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को, और ये पुलिस टॉर्चर के केसेस इस तरह से कब तक जारी रहेंगे, इस पर हम मौक़िफ़ जानते हैं DIG इन्वेस्टिगेशन का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन मलिक अली आमिर साहब, और हम बात करेंगे मोहम्मद इमरान के केस के हवाले से, जो हस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा, और लवाहिकीन की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें 4 लोग नामज़द हुए हैं, जिसमें से 2 पुलिस एहलकार हैं। और उन 2 पुलिस एहलकारों को उस FIR में नामज़द करने की वजह यह है कि लवाहिकीन का क्लेम यह है कि इमरान पर पुलिस तशद्दुद यानी कि टॉर्चर हुआ। DIG साहब, आपके महकमे के 2 अफसरान जो कि इन्वेस्टिगेशन से उनका ताल्लुक़ है, ज़फ़र हुसैन बुखारी और मियाँ ख़ान, दोनों मुस्लिम टाउन थाने में तैनात थे इस वजह से कि अब मालूमात के मुताबिक ये पता चला है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बताएं कि आपकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन आपको क्या बताती है? ये जी 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है जी, और इसमें जैसे आपने कहा जी कि ये 302 का मुकदमा है, और इसमें एलिगेशन ये है कि एक सिक्योरिटी गार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसको वहाँ पे उनके 2 इंतज़ामिया के अफराद जिनका नाम उन्होंने दिया है, उन्होंने उस पर कोई चोरी का इल्ज़ाम था जिस पे तशद्दुद किया गया। उसके बाद उसको 18 तारीख को पुलिस के हवाले किया गया और गिरफ़्तार हुआ, और फिर उसके बाद 24 को ज़मानत पे वो ले गए उसे, जब उसकी हालत ख़राब थी उसको अस्पताल ले गए और फिर उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई। अब इसमें जी जैसे आपने बताया, हम सस्पेंड बिल्कुल कर दिया जी, हमने किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी इसमें। हम सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसमें जुडिशल इंक्वायरी वगैरह जो इसमें कानूनी ज़रूरियात होंगी वो बिल्कुल पूरी करेंगे और कोई रियायत नहीं है। तो इन 4 को भी क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उनको बाद में छोड़ा भी जा सकता है, या कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए कोर्ट से वो बेल भी ले सकते हैं। वो एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी, इसलिए वो उन्होंने दिया कि जी ये चोर है, इसलिए उसको रिमांड ले लिया और उसको कर लिया। ये जो केस है जी, इसमें मर्डर है, हम इसको बिल्कुल प्रॉपरली और थॉरली करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पे हमने कहीं पे भी अपने पुलिस मुलाजिम के बेनिफिट के लिए किया हो, और इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल इंसाफ। आपने कहा कि एक तरफ सरकारी महकमे की तरफ से ये कहा गया था कि ये चोर है और इसको गिरफ़्तार किया जाए,
क्या आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ये FIR में मोहम्मद इमरान का नामजद होना क्या ये मुद्दई की तरफ से था, जाहिद हुसैन जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, या यूनिवर्सिटी ने पॉइंट आउट किया था कि ये वो शख्स है कि जिसने चोरी की? ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें हैंड ओवर हुए थे जी। यूनिवर्सिटी उन्होंने एलिगेशन भी उन्हीं दो यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया पे लगाए कि जो इस पे वो भी कहते हैं, इन पे भी वो भी तशद्दुद करते रहे। ठीक है। और आपने भी जब अपने एंड पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए फर्दर जाना हो यूनिवर्सिटी में, तो भी यूनिवर्सिटी की वो तो जी हमें सिर्फ इंटीमेशन ही देनी है, क्योंकि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है कि हमने किसी का बयान लेना, किसने आना किसने नहीं आना। वो कानूनी तकाजे अपनी जगह पूरे करने होते हैं। दे आर बाउंड टू फॉलो दोज लॉज एंड रूल्स। एक अहम जो पहलू है वो ये है कि अगर ये साबित हो जाता है जो कि इमरान ने हस्पताल में जो उसके आखिरी अल्फाज थे, जो मीडिया से भी बात की, उसके अंदर उसने कहा कि मैं पुलिस से कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं किया है, लेकिन वो मुझे मारते रहे, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो इस वाक़े के बाद पुलिस टॉर्चर जो एक पुलिस कल्चर का हिस्सा है, या जिसके बारे में लोग कहते हैं जी ये थानों में होता ही ये है, वो कहा गया था CM साहब की तरफ से कि वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक दफ़ा फिर ये सामने आ गया। देखिए जी, मुझे अब तकरीबन 1 साल हो गया और ये पहला केस है जी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जिसमें ये एलिगेशन आई है, और इसमें भी अब डिटरमिन हम कर रहे हैं जी। DIG साहब ये बताइएगा कि इस केस में मोहम्मद इमरान के ये मोटरसाइकिल चोरी क्या स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से हुई थी, या ये कहीं स्टेडियम के पास से हुई थी, या किस लोकेशन से हुई थी मोटरसाइकिल चोरी? इसमें जी ये है कि ये 2 लोकेशंस हैं, और 2 लोकेशंस ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। एक तो जिसकी चोरी हुई उसको ज़्यादा कभी तो यही इम्कान है कि उसको पता होगा कि कहाँ पे उसकी मोटरसाइकिल। दूसरा ये कि जो गार्ड की ड्यूटी है वो भी डिटरमिन करेगी कि ये क्या उसका लिंक भी था इससे या नहीं था, या सरियन ज़्यादती का केस हो गया ये। लेकिन इसमें अभी ये प्रीमेच्योर है जी कि इसमें मैं कोई आपको ये वाज़ेह तौर पे बताऊं कि ये फलानी जगह पे थी, क्योंकि उससे अगर वो मुल्ज़िम है तो उसको बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है। ज़फ़र हुसैन बुखारी और उनके साथी मियाँ खान को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनके साथ जो और दीगर तफ्तीशी अहलकार थे कि जिनके हुक्म तो ज़फ़र हुसैन बुखारी और मियाँ खान का होगा कि तशद्दुद किया जाए और किस तरह से किया जाए, लेकिन जो तशद्दुद करने वाले थे क्या उनको भी बाद में मुअत्तल किया जाएगा? जी, इसमें एक शख्स जो रिस्पॉन्सिबल होगा जी, किसी की भी गुंजाइश तो कोई भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में तफ्तीश पेश की इस केस की कि जिसके नतीजे में मोहम्मद इमरान का कत्ल हुआ। आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट ऑफिसर जावेद समी को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना होगा, बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। साथ ही साथ कमाल गिल और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बरतरफ किया जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें यह बताया कि ज़फ़र हुसैन बुखारी और मियाँ खान दोनों तफ्तीशी अफसरान को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन हम उनसे भी ये मुतालबा करते हैं कि उनको सस्पेंड तो किया जा चुका है, लेकिन उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको भी सजा सुनाई जाए ताकि इंसाफ की जीत हो। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हम लोग का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv और हमारा फेसबुक पेज भी है, जरूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।